चंद्रा क्लासेस ऑल ऑफ यू। आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ है प्राइमरी सीटेट प्राइमरी या जूनियर का, तो जूनियर का हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो आपका आज मॉर्निंग में हुआ था। तो उसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन हैं। अब कल के क्वेश्चन में हम किस तरह के अप्रोच लगा के बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर भी मिला सकते हैं। आंसर आप मिला लीजिए कौन सा आपका सही है कौन सा नहीं है। 100% यहाँ पे 1% की कमी नहीं होगी। जो आंसर यहाँ बताया जाएगा वही आपका आंसर की में भी जब आएगा तो वहाँ एकदम सेम टू सेम मैच करेगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 2a मल्टीप्लाई कितना है a से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, b आएगा, 2 आएगा, a आएगा। यानी कोई एक ऐसी संख्या चूज करनी है हमको यहाँ पे कि इससे इससे मल्टीप्लाई करे तो वही संख्या है और उसके बाद में अंत में b कोई भी संख्या हो सकती है, वो इस पे सॉल्व होने के बाद निर्भर करेगा। अगर हम a बराबर 1 लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 1 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, एक एक करना, एक एक दुख के 2 यानी कि कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। 3 अंक की संख्या यहाँ बता रहा है, यहाँ पे 2 अंक की संख्या हो जाएगी, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन उठाइए, 2 इंटू कितना रखेंगे, एक की जगह पे 5 रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 25 हो जाएगा, हासिल करें 2, 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 125 आपका आ जाएगा। यानी कि एक की जगह पे 5 होना चाहिए, बी की जगह कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, विकल्प आपका तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखिए, a माइनस बी बराबर 11/5 है। a माइनस बी बराबर 11/5 है, ए बी बराबर 3/4 है, तो a प्लस बी का मान बताइए, a प्लस बी का क्या मान हो सकता है। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 11 बटे आपका कितना हो जाएगा 11/5, ये सॉरी ऐसे समझिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कितना करेंगे 4ab करेंगे, तो यही आ जाएगा, इसी का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11/5 है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना है 4, ए बी का मान कितना है 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक, बराबर ये कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस जो -3 था इधर आएगा तो कितने में बदल जाएगा, +3 में बदल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 121 प्लस कितना होगा आपका 75 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे आप, तो ये किस में बदलेगा, ये आपका 169 हो जाएगा, 169 अपान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25। ठीक, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देखो a प्लस बी का मान अगर क्यों निकालेंगे, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आपका होगा 169 अपान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये किसका वर्गमूल है, आपका कितना का हो जाएगा 13 का हो जाएगा, 13 39, देखो 13 गुणे 13, 13 39 के 3 हासिल सॉरी 9 हासिल करें 3, 13 13 का नाम 13 3 कितना हो जाएगा 16, ये 13 का वर्गमूल होगा, ये आपका किसका होगा 5 का हो जाएगा। ठीक, इससे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 13/5, इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 सही 3/5, 2 सही सॉरी 5 दूनी 10, 169, एक मिनट ये है ना, एक 196 आएगा ना, ये आपका कितना आएगा 196 आएगा, और ये आपका कितना है 25 है, और ये होगा आपका सॉरी यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका रूट में बदलेगा तो ये 14 का वर्गमूल हो जाएगा, ये 5 का। ठीक है, 14 का वर्ग हो जाएगा 5 का, यानी कि 5 दूनी 10, 2 सही 4/5 आपका आंसर होगा, 2 सही 4/5, विकल्प कौन सा है आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। अगला देखिए, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपका ये दिया है, ये घातांक और करनी का सवाल है, घातांक करनी का नहीं है, सिंपल है, फ्रैक्शन का ही है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 7x माइनस 1 बटे कितना है आपका 4 है, माइनस कितना है 1 बटे आपका 3 है, और ये कितना है 2x है, अब माइनस कितना है इसमें 1 माइनस x बटे 2 है, यानी कि 1 माइनस ऐसे करते हैं 1 माइनस x बटे कितना है 2 है, पूरे का ब्रैकेट बंद है, बराबर कितना है 10/3 है। ये संख्याएं इस रूप में है, जब इस रूप में है संख्याएं तो इसको हम किस रूप में कर सकते हैं, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसको ऐसे रहने दीजिए, 7x माइनस 1 अपान कितना करेंगे 4 बराबर सॉरी माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 से एलसीएम ले लेंगे, 2 3 कितना कर देंगे 6, यानी कि 1 बटे आप 6 कर सकते हैं, और जब एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस कितना होगा -1, अब प्लस कितना हो जाएगा x पूरे का बटा कितना होगा आपका, पूरे का बटा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होगा 10/3 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे,
ये आपका तो 6 पहले ही बाहर निकल गया है, ये डायरेक्ट हम बाहर निकाल ले रहे हैं, 6 बाहर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा एलसीएम लेंगे, पूरा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 से 7 तरीके 21x माइनस 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 6 से जब भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8x, और यहाँ पे देखो अगर हम थोड़ा यहाँ ये कर दें, ये 4x है, एक x से मिलकर ये 5x हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 10x हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, 2 से ही कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, बराबर है कितना हो जाएगा, 10/3, 3 से काटो, 3 चौक 12, 4 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 21x है, यहाँ पे 10x है, कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और ये माइनस कितना है, ये माइनस यहाँ पे 2 एक का नाम 2, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक। -1 बराबर है कितना हो जाएगा, 4 धाम 40, क्लियर। अब हम यहाँ पे 11x बराबर लिखेंगे तो ये उधर पक्षांतर होगा, 40 + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका 41 बटे कितना होगा, 11 होगा, 41/11 हो जाएगा x का मान। पूछा क्या है, 11x + 21/2 का मान बताइए, 11x + 21 पूरे बटा कितना है, 2 है, तो 11 रखिए, 11 के x के स्थान पे 41 बटे आपका 11 है, 11 से 11 कैंसिल हो गया, प्लस आपका 21 है, पूरे बटा कितना है, 2 है। 21 41 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा ना, चलो 21 41 को जोड़ेंगे 62 आ जाएगा, 2 से भाग दिए, 2 3 6, 2 1 का 2, टोटल कितना आ गया आपका 31 आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, इसमें आप देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ें, अगला देखिए, अगला नंबर, चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 2x - 4y + 6 4x² + 16y² माइनस कितना है, 16xy है, फिर -6 है, इसका लघुत्तम क्या निकलना है, एक गुणनखंड आपको बताना है, एक गुणनखंड कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखो 5 है, 5 तो है ही है, अगर हम यहाँ से 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10x - 2y हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। यहाँ देखिए सब में 4 4 दिख रहा है, अगर हम 4 बाहर कर लें तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस 4y² माइनस कितना है, 4xy बचेगा। आप कहेंगे हाँ सर xy बचेगा, -6 कितना हो गया, ठीक है, क्लियर इतना। जब इतना हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये x - 2y है, और ये आप हल करेंगे आगे चल के तो 10x - कितना हो जाएगा 2y प्लस कितना होगा, ये 24 होगा। जब ये 24 होगा, ये आपका होगा x - 2y का होल स्क्वायर, x - 2y का होल स्क्वायर -6। इसके स्थान पे हम a मान लेते हैं, जब a मानेंगे तो ये 10a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 24a² माइनस कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर आगे दिस इम्प्लाइज दैट 24a² प्लस कितना 10a माइनस 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और इसका 24 का, 6 गुणे 24 यानी 24 गुणे आपका 6, 6 चौको 24 के 4 हासिल गए 2, अच्छा दूनी 12 12 2 14, 144 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए, अब घटाने पे आपका कितना आना चाहिए, आपका 10 आना चाहिए, ठीक है। तो दो संख्या ऐसी आपको चूज करनी है, ये आपका 24a² हो जाएगा, प्लस अब 18 थे 144 होता है, तो 18a माइनस कितना हो जाएगा आपका 8, 8a माइनस कितना होगा 6। अब यहाँ पे देखो 18 कितना कॉमन हो सकता है, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, तो 6 आपका कॉमन हो सकता है, 6a कॉमन लीजिए, 6 चौको 24, 4a होगा, प्लस 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौको 8, 4a 2 3 6 प्लस 3 हो जाएगा, क्लियर इतना। जब इतना हुआ तो यहाँ पे देखो 4a + 3, 4a + 3 आप कॉमन ले लीजिए, 4a + 3 आप कॉमन ले लिए, अगला ब्रैकेट में क्या बचेगा 6a - 2 बचेगा, क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो संख्या दी है हम क्या करते हैं, ए का मान रख देते हैं, ए का मान रख के चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन सा आंसर हमारा आ रहा है। जैसे ए का मान कितना माने थे हम, ए हम माने थे x - 2 को एक माने थे, तो 4a + 3 4a + 3 है, तो ए का मान हम क्या माने हैं, ए का मान हम माने हैं x - 2y प्लस कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8y प्लस कितना हो जाएगा 3। अगर ये आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, वो आएगा तो वो वाला, 4x - 8y + 3 बराबर यही आ रहा है, तो विकल्प आपका ए पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला नंबर चौथा हो गया,
पाँचवा देखिए, पाँचवें में क्या कह रहा है? कह रहा है कोई दुकानदार एक पंखे को, दिख रहा है? हाँ, क्लियर। कोई दुकानदार एक पंखे को, ठीक? कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपए में खरीदता है और इसे 2500 यानी कि 2500 में अंकित मूल्य उसमें कितना करता है? अंकित मूल्य इतना कर देता है। कह रहा वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और साथ ही नगद भुगतान पर 250 रुपए अतिरिक्त छूट दे देता है। जैसे जो छूट दिया है, छूट देने के बाद अगर आप नगद पैसा देंगे, उधार नहीं लेंगे पंखा, तो 250 रुपया और आपको छोड़ देगा। तो उसके बाद जो जितने में बेचा है उसको कितना फ़ायदा हुआ है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको देखो परसेंटेज के माध्यम से करते हैं, परसेंटेज के माध्यम से बड़े आसानी से हो जाएगा। परसेंटेज के माध्यम से ऐसे हल करते हैं कि देखो 20% की छूट दे रहा है। 20% बराबर हमारा कितना होता है? आप जानते हैं कि 1/5 होता है, ठीक है? 1/5 दे यानी ₹5 के, जैसे आपको ये आपका क्या है? 5 20% के डिस्काउंट दे रहा है, यानी ₹5 में से अगर 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा? ₹4 होगा, यानी कि ₹4 में वो सामान बेच रहा है। इसका मतलब ये निकला। ये क्या है? आपका मार्केट प्राइस है, ये आपका प्रिंट रेट है या फिर मार्केट प्राइस है, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका दिया है, ये आपका सीपी है, कास्ट प्राइस है, ये आपका क्या है? सीपी है। तो हम कह रहे हैं मार्केट प्राइस कितना है? 2500 है। 2500 कितना है? 2500 है ना? दिख रहा है? हाँ, 2500 है। तो ये आपका कितने गुना है? 50 गुना होगा। 500 कितने गुना होगा? 25 500 गुना होगा। तो 5 चौक 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 5 चौक 20, ये आपका 2000 हो जाएगा। ये भी 500 गुना होगा कि नहीं होगा? जब 500 गुना होगा तो 5 चौक 20 ये आपका 2000 होगा। यानी कि उसमें प्रिंट रेट कितना है? 2500 है। अब बेच कितने में रहा है? 2000 में बेच रहा है। लेकिन अगर ये कोई नगद देगा तो उसमें 250 रुपया और छूट जाएगा, यानी कि 2000 में 250 रुपया और छूट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 1750 हो जाएगा। 1750 हो जाएगा। खरीदा कितने में था? 1500 में। बेच कितने में रहा है? 1750 में। कितने का फायदा हो रहा है? 250 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यानी विकल्प आपका कौन-सा सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है? विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, ठीक है? आसानी से एकदम से। अगर फ़ॉर्मूला ना भी याद रहे तो बाई परसेंटेज हम उड़ा सकते हैं सवाल को। आगे आ जाइए। यहाँ देखिए, ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जब संख्याओं 4, 10, 12, 24 में से प्रत्येक में से 4 सॉरी x जोड़ा जाता है, तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्याएँ समानुपाती हो जाती हैं। तो इसका मान क्या होगा? ये आपसे पूछा है कि मान क्या होगा, ठीक है? इसका मान आपका क्या होगा? ये आपसे पूछा। हम क्या करें, पहले समानुपाती हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? ऐसे एक आसान तरीका देखिए, ये 4 है, 10 है, ये आपका 12 है, ये आपका कितना है? 24 है। हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर 6 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर इनका रेशियो लेंगे, काटिए, 3 दूनी 6 सॉरी 6 का नम 6, जब काटेंगे 6 का नम 6, 6 दूनी 12, ये हो गया। क्लियर? इतना इतना समझ में आ रहा है? तो ये इसका ही गुणा हम इधर करेंगे और एक का गुणा किधर इधर करेंगे। इसका गुणा पहले वाले में करेंगे, इसका भी गुणा पहले वाले में करेंगे, ठीक है? अब हम 7 चौको सॉरी दो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। एक बार में 12 हो जाएगा। और फिर भाग किससे करेंगे? इन दोनों के अंतर से भाग करेंगे, जिनका रेशियो लिया है। इनका अंतर कितना आया है? 1 आया है, तो 1 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, आंसर आपको जो डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ऐसे होता है, डिफरेंस लेना है तो इनका अंतर होता है प्लस माइनस में, मत ध्यान दीजिए। 8 4 कितना हो जाएगा? 12। अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है? समानुपाती हो जाता है। तो हमको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 4 में से x घटाओ, फिर 10 में से x घटाओ, सॉरी x जोड़ो, फिर इसमें से जोड़ो। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आसानी से हो जाएगा। x कितने का मान पूछा है तो आप यहाँ पे 4 रख दिए, प्लस 1 बराबर 4, यहीं 12, 12 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 13 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका कौन-सा सही होगा? विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है? विकल्प आपका पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर इतना? समझ में आया है ये? ये आपका समानुपाती, आसान तरीके से समानुपाती कैसे निकाल सकते हैं, चाहे आपको जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, उसमें भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे आप, ठीक है? आगे देखिए, अगला नंबर देखिए 7वां नंबर। इसमें क्या कह रहा है? यदि 3x माइनस 30 डिग्री और 2x प्लस 20 डिग्री को संपूरक कोण है तो 2x माइनस 4 डिग्री का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा है। इसमें आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि संपूरक क्या कोण क्या होते हैं? अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है तो वो क्या हो? संपूरक कोण होगा। यानी कि ए प्लस बी बराबर आपका कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। ए आपका ये है, बी आपका ये है, यानी कि 3x माइनस कितना होगा? 30 डिग्री प्लस कितना होगा आपका? 2x प्लस 20 डिग्री
बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री घट जाएगा तो माइनस 10 डिग्री बचेगा। 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये 5x माइनस 10 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब 10 घटाएं इधर से उधर पक्षांतर करेंगे तो जुड़ जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। x बराबर 5 एकम 5 5 8 40, 5 एकम 5 5 8 40, 18 डिग्री आ गया। x का मान कितना हो गया 18, एक मिनट फिर से 190 होगा ना, कितना हो जाएगा 180 है 190 डिग्री होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 190 डिग्री अपान कितना हो जाएगा 5 5 3 15 5 8 40, यानी कि 38 डिग्री आ जाएगा। हमको इतने का मान बताना है, 2x माइनस 4 डिग्री का मान बताना है। तो 2 रख के और यहाँ पे क्या करेंगे 38 डिग्री माइनस कितना 4 डिग्री, और 38 दूना आपका कितना हो जाएगा 38 दूना आपका 76 हो जाएगा। 76 में से अगर 4 निकल जाएंगे बराबर कितना बचेगा 72 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका ये लास्ट वाला चौथा सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे चलें, आगे चलते हैं 7वां 8वां नंबर देखिए। 8वें नंबर में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर के कोण पी क्यू क्रमशः 30 डिग्री है। देखो ये सवाल बढ़िया, 30 डिग्री और 50 डिग्री है। यदि कोणों पी और क्यू के समाद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो टू कोण, जो कोण है आपका सॉरी एंगल है वो पी ओ क्यू माइनस 10 डिग्री का मान पूछा है आपसे। जैसे ये त्रिभुज है, ये आपका क्या है त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है पी क्यू, ये आपका पी है, ये आपका क्या है क्यू है, ये आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे एक बिंदु क्या है ओ है और ये क्या है प्रतिच्छेदित कर रही है एक दूसरे को, ठीक। और टोटल ये कोण कितने हैं, टोटल ये 30 है, ये कितना है 50 है। टोटल की हम बात करें तो टोटल ये कितना है, ये आपका 30 है टोटल, और ये आपका टोटल कितना है, ये आपका टोटल 50 है, ठीक। अगर हम ये आधा समाद्विभाजक कर रहा है तो आधे दो को दोनों आधे आधे कोण को में बांट देगा दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये सर आपका 15 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा 25 डिग्री हो जाएगा। अब 15 ये 25 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब तो ये टोटल जो बनेगा ये आपका 140 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा 140 डिग्री बन जाएगा। जब ये 140 डिग्री बन जाएगा तो आपसे पूछा क्या है कोण पी ओ क्यू जो बीच में होता है वही कोण पूछता है, ठीक है आपसे पी ओ क्यू। तो ये कितना है 2 मल्टीप्लाई पी ओ क्यू कितना है आपका कोण 140 डिग्री, 140 डिग्री है माइनस कितना है 10 डिग्री, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 280 डिग्री माइनस कितना होगा 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, ये आपका 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं निम्न मापनों में से किसी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती हैं। ये आपका क्या है ट्रिपलेट्स है। अगर आप ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि 12 16 20 और यहाँ पे क्या है 8 16 12, 12 16 20 का ये ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा, तो आपका विकल्प यही हो जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं खुद ही, अगर ट्रिपलेट्स अगर पढ़े होंगे तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर निकालना चाहते हैं, इसे निकालने का एक आसान तरीका है, सभी संख्याओं को आप ले लीजिए और दो संख्याएं का वर्ग कर, जो बड़ी संख्या है जैसे ये 20 है, 20 का वर्ग कर दीजिए। 20 का वर्ग करने के बाद यहाँ पे 16 का वर्ग कर दीजिए, प्लस कितना कर दीजिए 12 का वर्ग कर दीजिए। इन सब का अगर ये बराबर हो जा रहा है तो ये क्या है ट्रिपलेट्स हैं, अदरवाइज ट्रिपलेट्स नहीं है। तो उसी प्रकार से जो बड़ी संख्या होगी यहाँ पे इसका वर्ग करिए, फिर इसका वर्ग करके इन दोनों का योग जो है इसके वो योग के बराबर हो जाएगा वर्ग के योग के, तो ये ट्रिपलेट्स हैं अदरवाइज नहीं है। तो पहला आपका हो जाएगा, इसमें पहला नहीं है। आगे देखते हैं 10वां नंबर। 10वें नंबर में कह रहा है निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति नहीं है। घूर्णन सममिति का मतलब ये होता है कोई भी संख्या होती है उसको हम घुमा के देखते हैं तो उसमें अगर सेम आकृति उसकी चेंज नहीं होती, जैसे 90 180 डिग्री पे अगर आप घुमा दीजिए किसी चीज़ को, ठीक है, अगर उसकी आकृति अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो आपका क्या है, वो सममित है। अगर घूर्ण से बदल रही है तो सममित नहीं है। जैसे ये एच है, एच को हम ऐसे उठाइए और उठाने के बाद फिर ऐसे घुमा के फिर ऐसे कर दीजिए आप, तो ये सेम उसी रूप में बन जाएगा। तो ये आपका है। उसी प्रकार से एन भी है, अगर ओ को घुमाएंगे ओ ऐसे है, ओ यहाँ भी घुमा के कर दीजिए तब पर भी बनेगा। ई को देखिए, ई आपका मुंह इधर है, जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये इसका मुंह इधर हो जाएगा, तो इसकी सममित रेखाएं नहीं हो पाएंगी घूर्णन पे। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर के विकर्ण पी आर क्यू एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
यदि OP बराबर इतना सेंटीमीटर है, OQ बराबर इतना सेंटीमीटर है और OR बराबर 16 है, OS बराबर इतना दिया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें आपको पूछा क्या है, 7x माइनस वाई का मान पूछा है, 7x माइनस वाई का मान पूछा है। किसी समांतर चतुर्भुज, देखो ये ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए आप पहले। जब ऐसे समांतर चतुर्भुज बना लेंगे तो इनके पहले विकर्ण आप निकाल लीजिए। विकर्ण आप निकाल लिए, हम इसको लिख दे रहे हैं P, यहाँ पे हम कहते हैं P, ये आपका क्या है Q, PQRS है। अब एक एक चीज़ पकड़ के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो OP बराबर कितना है, x प्लस वाई। OP ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। OP बराबर क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई रख दो। और OQ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। OQ बराबर ये देखो, ये आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब OR बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना है, 16 सेंटीमीटर है। और OS बराबर 7 प्लस वाई है। OS बराबर आपका कितना है, 7 प्लस वाई। ये सारी संख्या निकल आई। आपसे पूछ क्या रहा है, 7x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। हम जानते हैं कि 7 प्लस वाई, यहाँ पे देखिए 7 प्लस वाई बराबर आपका कितना दिया है, 20 दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दीजिए इसको, या फिर अभी होल्ड करिए, दिस सिंप्लाइज दैट, ऐसे करिए। y बराबर 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अगला है x प्लस वाई बराबर आपका कितना दिया है, 16 है, ठीक है। तो 13 मान यहाँ पे रखेंगे, y का मान x प्लस कितना हो जाएगा आपका 13 बराबर कितना होगा, ये 16 होगा। x का मान जब इधर पर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 13 चले जाएगा, 3 बचेगा। 16 में से 13 चले जाएगा, 3 बचेगा। y का मान 13 है, x का मान कितना है, 3 है। पूछा है 7 है, x माइनस वाई का मान बताइए। 7 गुणे कितना लिखेंगे, 3 माइनस कितना है, y का मान कितना है, 13 है, बराबर 7 तरीक 21। 21 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 होता है, 8 आ जाएगा। आंसर आपका, विकल्प आपका कौन सा सही होगा, पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका। आइए क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी समलंब के परिमाप का जो है, परिमाप कितना है, 52 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है 128 सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं का योग कितना है, असमांतर भुजाओं को, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है असमांतर भुजाओं का योग कितना है, 20 सेंटीमीटर हो, तो आपका क्या पता करना है, इसके जो भुजाएं हैं, जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई पता करना है। जैसे आपका ये समलंब चतुर्भुज है एक, ठीक, हम ये ऐसे बनाते हैं, ठीक। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं। जब लंब डालेंगे तो ये भी एक इसी के समांतर एक रेखा आपको और मिल जाएगी, इसी के समांतर एक रेखा और मिल जाएगी। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। परिमाप क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का जो है परिमाप पूछा है, तो सभी का योग जो है परिमाप होता है आपका। तो ए प्लस बी यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर या फिर परिमाप आप लिख सकते हैं। पेरीमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए बी होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ये इतना इतना बराबर कितना दिया है आपका, 52 सेंटीमीटर दिया है। चाहे इसको पहले कर दीजिए, चाहे इसको 52 कर दीजिए। ये कितना है, 52 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतने का योग कितना है, 52 सेंटीमीटर है। कह रहा असमांतर भुजाओं का योग कितना है, इतना है। जो ये है आपकी ये वाली रेखा बी सी और ए डी, ये असमांतर हैं, तो इनका योग कितना दिया है, यानी कि बी सी प्लस ए डी बराबर आपका कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। हम यहाँ पे बी सी और ए डी का मान यहाँ पे रखते हैं, बी सी और ए डी यानी कि डी ए या फिर ए डी कहिए आप, एक ही बात है। इनका मान 20 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी प्लस आपका सी डी निकलेगा। ए बी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 52 माइनस 20 हो जाएगा। जब 20 इसमें से टोटल घटाएंगे तो 52 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका, आपका 32 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 32 सेंटीमीटर ये आ गया, ये दोनों का योग, इन दोनों का। अब हम जो समांतर समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 समांतर भुजाओं के जो आमने सामने जो भुजाएं हैं इनका योग होता है। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग का मतलब ए बी प्लस आपका कितना है सी डी मल्टीप्लाई कितना है ऊंचाई एच, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो आपको दूरी ही बतानी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 128 दिया है, 128 रखिए बराबर 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, हम क्या करेंगे, देखो इसको काटिए, कितना बार जाएगा, 16 दूनी 32 जाएगा, ये 16 बार चला गया। यानी कि h बराबर हमारा कितना आएगा, 128 बटे 16, 16 अट्ठे 128 यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 16 अट्ठे 128, क्लियर इतना, ये आपका हो गया विकल्प, इसमें का ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या है, इसमें कह रहा है एक आयत है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है। एक आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो आपका इतना है।
इसकी एक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। आप ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, आपकी भुजा एक भुजा अगर दिया रहे तो दूसरा भुजा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 60 है 48 है, अगर 8 से हम गुणा करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। इसका मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका जैसे ये आपका आयत है या फिर खेत का क्षेत्रफल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक भुजा आपका 6 मीटर है, तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 8 मीटर हो जाएगी। अब हमें पूछा क्या है, आगे देखते हैं। कह रहा है 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से खेत के विकर्ण, ये जो आपका विकर्ण है इसी को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। तो हम जानते हैं कि ये इतना हो जाएगा, तो ये भी 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो 8 अट्ठाईस 64, यानी कर्ण का मान निकाल लेते हैं हम पहले। कर्ण का मान, कर्ण का स्क्वायर बराबर या फिर कर्ण बराबर डायरेक्ट लिखिए। ये कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग बराबर 8 अट्ठाईस 64 प्लस 6 छंग 36 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। ये दूरी कितनी है? ये आपकी दूरी कितनी है? 10 मीटर है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका स्पीड दिया है 20 मीटर प्रति मिनट, यानी कि स्पीड आपकी एस बराबर कितना है? 20 मीटर प्रति मिनट दिया है, ठीक है। 20 मीटर प्रति मिनट दिया है। आपको टाइम पूछा है तो टाइम बराबर आप निकालेंगे। टाइम बराबर आपका कितना हो जाएगा? टाइम बराबर आपका समय सॉरी दूरी बटे कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे चाल, तो चाल दूरी कितनी है हमारी? 10 मीटर है। और चाल हमारी क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर प्रति सेकंड है, सॉरी मिनट है। 20 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ 0 0 काटिए, कितना हो जाएगा? 1/2 मिनट हो जाएगा। 1/2 मिनट होगा। 1/2 मिनट है और इसको हम सेकंड में बदलना है हमें, ठीक है। और जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1/2 गुणे कितना हो जाएगा? 60 बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेकंड। 30 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका दूसरा सही होगा। विकल्प आपका दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में कह रहा है भुजाओं 8, 6 और 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं को के ठोस घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। एक अकेला बड़ा घन बनाया जा गया। इस प्रकार बने नए घन की भुजा आपको बतानी है। जो नए घन बचा है उनका भुजा ज्ञात करनी है। तो ये घन है, पहले इनका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबका वॉल्यूम निकालने के बाद, जोड़ने के बाद, उनको गलाने के बाद जो वॉल्यूम बचेगा वो बड़े घन का बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 8 का क्यूब होगा प्लस कितना होगा? ये 6 का क्यूब होगा प्लस कितना होगा? आप 10 का क्यूब बराबर जो बड़े वाला घन का है उसको हम ए क्यूब मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम, ठीक है। घन की भुजा क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। 8 अट्ठाईस 64 और ये कितना हो जाएगा आपका? 8 अट्ठाईस 64, फिर 8 8 चौक 32 और 8 सतह 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 कितना हो जाएगा आपका? 51, 512 होगा। ये आपका 512 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 छक्का आपका 216 हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। हम इस सबको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 2 8 और उसके बाद में 6 2 8 हो गया। 1 1 आपका 2 हो जाएगा। अब 5 2 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। और ये आपका 1728 हो जाएगा। 1728 बराबर ए क्यूब। ए क्यूब बराबर 1728। एक बराबर कितना हो जाएगा? घन में बदल जाएगा 1728। 1728 1728 किसका वर्गमूल हो सकता है? आप जानते हैं 4 चौक 16 चौक 64। अगर अंतिम में इसको देखेंगे 8 अट्ठाईस 64, 8 चौक 32, 8 अट्ठाईस 64, 8 चौक 32 और 12 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का ही क्यूब होगा। कितने का होगा? 12 का ही क्यूब होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट का हम क्यूब निकाल के हम पता कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 है। तो यहाँ भी अगर 4 चौक 16 चौक 64 4 होता तो 4 का होता, यहाँ पे 2 है तो 2 का होगा, यानी कि 12 का हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा आपका? ए भुजा कितनी आ जाएगी आपकी? 12 आ जाएगी। क्लियर। आगे देखते हैं। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में काफ़ी आसान आसान से सवाल पूछे गए थे, ज़्यादा कठिन नहीं है। 15 है, इसमें 30 61 55 56 60 20 26 45 28 56 के माध्य का बहुलक का माध्य पूछा है। माध्य, ठीक है। यहाँ पे हम पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? 20 है। 20 देखते हैं। 20 के बाद कितना है आपका? 26 है। 26 के बाद आपका 28 है। 28 के बाद देखिए, 28 के बाद आपका 30 है। 30 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 45। 30 के बाद 45, 45 के बाद आपका 55, 55 के बाद आपका 56, 56 के बाद फिर से आपका 56, 56 के बाद आपका कौन सा है? 60 61, ठीक है। फिर आपका कितना है? 60 है और 61। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर टोटल संख्याएं कितनी हैं? 10 हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार देखेंगे तो 56 आया है, तो 56 हमारा क्या है? बहुलक हो गया। क्या हो गया? बहुलक हमारा कितना हो गया? बहुलक बराबर 56 हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या है? माध्यक पूछा है। माध्यक हम जानते हैं कि हम अगर सम रहे तो, विषम रहे तो, विषम रहेगा तो बीच वाला होगा, असम रहेगा तो बीच के, जैसे यहाँ पे देखो 4 पद इधर से हटा दो और 4 पद इधर से हटा दो, जो बचे बीच में उनका आधा कर दो, वही हमारा क्या है? माध्यक है। यानी कि हम क्या लिखेंगे? 45 + 55 बटे कितना हो जाएगा? 2। और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 9 10, यानी 100 हो जाएगा। और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 10, 5 9 10, सही 50 आ गया है। आपसे पूछा क्या है? बहुलक और जो माध्यक निकला है उसका माध्य बताना है, ठीक है। बहुलक और इसका माध्य बताना है, यानी कि ये आपका बहुलक है, ये आपका मध्यक है, ये आपका मध्यक है। तो माध्य निकालने के लिए, इनका सबका माध्य निकालने के लिए बहुलक कितना हमारा? 56 है और माध्यक कितना निकला है? 50 निकला है। तो टोटल को हम 2 से भाग देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? आपका 5 5 106 हो जाएगा। 106 बटे 2, इससे भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 53 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका पहला ही सही होगा, ठीक है। विकल्प आपका पहला ही सही हो जाएगा। अब आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आसान है। देखिए, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई, एक आपके पास ताश है, ताश अगर आप खेलते होंगे तो जानते होंगे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है और निकाले गए कार्ड की एक दहिला आप जानते हैं, दहिला हो सकता है या फिर एक लाल बादशाह हो सकता है, लाल बादशाह हो सकता है। 52 पत्ते होते हैं टोटल आपके ताश की गड्डी में, कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं टोटल आपके, कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो दहिला कितने होते हैं? दहिला आप जानते हैं, दहिला दहला कितना होता है? दहला की संख्या आपकी 4 होती है, ठीक है। लेकिन लाल बादशाह की बात करें तो लाल बादशाह, ठीक है, लाल बादशाह की बात करें, लाल बादशाह की बात करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 कौन कौन से आएंगे? एक ईंट का होता है, एक ईंट का होता है और एक कितना होता है? पान का होता है। एक ईंट का होता है, एक कितना होता है? पान का होता है बादशाह। तो कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। 6 में से एक पत्ते निकलेंगे, 6 में से, ठीक है। टोटल पत्ते कितने हैं हमारे? 52 हैं। 6 बटे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। काटिए इसको, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 2 से काटे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 3 बटे 26 आपका आंसर हो जाएगा। 3 बटे 26, यानी कि ये बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। निकाले गए एक कार्ड, जो एक कार्ड को इसमें से 6 में से एक कार्ड कोई भी निकाल सकता है, तो उसकी प्रायिकता बतानी है। तो 3 बटे कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, ठीक है। 16 नंबर। 17 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 87 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेषफल बचे। अगर हम ऑप्शन से इसे हल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी है। इसमें कह रहा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको। जैसे अगर 20 हम मान लेते हैं, 20 से भाग देते हैं, 20 चौक 80, शेषफल कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 7 बच जाएगा। यहाँ पे 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा और यहाँ शेषफल 3 बच जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला है 80। 80 देखते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे 7 बचता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, रिमाइंडर काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। 40 देखिए, 40 से भाग करके देखिए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना? 7 बचेगा। 4 3 12, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। सबसे बड़ी संख्या यही है, तो विकल्प आपका यही सही हो जाएगा, 17 का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके सवाल आ रहे हैं, कल आप अच्छे तरीके से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका बार लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा है? बार लगा है, ठीक है। यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो इसका मान पूछा है, ये दशमलव है, तो ये आपका क्या है? पॉइंट है। 0.4 बार प्लस क्या पूछा है आपसे? 0.6 बार, ये आपका मान पूछा है। तो हम जानते हैं जब बार हटाते हैं तो नीचे दशमलव हट के क्या हो जाता है? 9 हो जाता है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 बटे 9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 आएगा, 4 कितना हो जाएगा? 10। जब हम भाग देंगे तो एक सही 1 बटे आपका 9 आंसर हो जाएगा। एक सही 1 बटे 9 आपका पहला ही आंसर होगा, ठीक है। पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। 2 सवाल और बचे हैं। ये सवाल देखो, फ्रैक्शन के इससे हम कई बार करा चुके हैं, फ्रैक्शन का, ज्योमेट्री का भी कई बार क्वेश्चन कराए हैं। इसमें हम कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जैसे ये 4/7 है, 4/7 लिखिए। उसके बाद कितना है? 9/16 है, 9/16 लिखिए। और ये कितना हो जाएगा? 7 का नाम 7 2, 9/7 हो जाएगा। ये 9 बटे आपका 7 हो जाएगा। और ये 3/5 है। इसको ध्यान से समझना है, एक सवाल इसमें से फिक्स रहता है, ठीक है। हम क्या करेंगे? अंतर इसका देखेंगे, अंतर कितना है? 4 3 7 3 का अंतर है। इसमें देखिए कितना अंतर है, और 9 9 7 16, 7 का अंतर है। इसमें देखते हैं कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें भी आपका 2 का अंतर है।
हम जो निकला है 3, 7, 2, 2 का एलसीएम लेते हैं, 3, 7, 2, 2 का एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा, 7 तरीक 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 आपका एलसीएम हो जाएगा, 42 एलसीएम होगा। हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी 14 बचेगा, 14 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 गुणे कितना कर देंगे 14, 14 तरी 14 चौको 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा आपका। फिर ये 7 से भाग देंगे 42 में, तो 7 छंग 42, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 9 है, 7 छंग 42, 6 से गुणा कर दीजिए, 9 छक 54, ये आपका 54 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे 2 से भाग दीजिए, 21 हो जाएगा, 21 को इसमें ऊपर से गुणा करेंगे 21, और 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 189 हो गया। आगे फिर आइए, यहाँ आएंगे तो 2 से भाग देंगे 21 हो जाएगा, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 आ जाएगा। अब हम कैसे पता करेंगे कौन संख्या हमारी सबसे बड़ी है, कौन संख्या हमारी सबसे छोटी है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो हमारी भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अंश किसका बड़ा है, अंश आप देख रहे होंगे तो इसका बड़ा है 189 का, तो 189 का 9/7 बड़ा है, तो आपका अंतर पूछा है तो 9/7 लिख लीजिए। और सबसे छोटा कौन सा है, 54 वाला है, तो 54 वाला 9/16 है, तो यहाँ पे 9/16 लिख लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 112 आ रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना होगा 112 होगा। 7 से भाग देंगे 16, 16 144, 16 16 कितना हो जाएगा आपका 9 54, 9 एकम 9, 9 5 14, ठीक है 144। ये आपका कितना हो जाएगा 7, 7 से जब 16 के 7 बार जाएगा 963, 963 ये आपका आ जाएगा। अब इसमें घटाइए 1 बच जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 5 11, और ये 8 6 14, ये आपका 81 बटे आपका 112 आ जाएगा, 81 बटे आपका 112 आएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, 19 नंबर हो गया। अंतिम सवाल देखिए आपका, इसमें कह रहा है किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, 2 अधिक पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई के अंक नहीं हो सकता है। तो ये आपसे बताना है। देखो हम ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। अब 2 का वर्ग किए कितना आ गया 4 आ गया। अभी फिर यहाँ जाइए 2 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 का 2 2 4, अब यहाँ पे 2 अधिक हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जा रहा है। जब 2 अधिक होगा तो कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे हम 3 लेते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे 4 ही ले लेते हैं, 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौक कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो 6 आपका आ रहा है, 6 ये 4 से 2 अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर हो रहा है। 3 तरीक का कितना हो जा रहा है 9। और जैसे यहाँ पे हम अगर हम 7 का ही ले लेते हैं, 3 का तो नहीं निकलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। और यहाँ पे तो देखो 7 है, 7 से कितना अधिक है 2 अधिक है कि नहीं है, 2 अधिक है। 2 दूनी कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। और ये 2 से कितना अधिक है, ये यहाँ से देखिए तो 2 से अधिक है, 2 अधिक है यहाँ पे, तभी तो हो जाएगा 4। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे, 5 का देखिए 5 का वर्ग करेंगे 5 25, ये जो आपका यूनिट डिजिट बन रहा है ये 5, अगर हम 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो क्या ये 7 हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 7 आता तो ये 5 भी सही हो सकता था। तो एक ही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन, जो इसका वर्ग इकाई करने पर सेम अंक नहीं दे सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है, तो केवल आपका 5 ही है। ये 20 क्वेश्चन आपके यही समाप्त होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कल आप जूनियर का एग्जाम जब भी दें तो इस तरीके से बेहतर अप्रोच लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।